हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। लिखिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं यानी कि कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है। तो रासायनिक समीकरण से कई सूचना प्राप्त होता है। पहला, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है और किसका निर्माण हो रहा है, कौन भाग ले रहा है और किसका निर्माण हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए H2 + Cl2 साइन ऑफ गिव्स 2HCl आ गया। तो यह बता दिया कि हाइड्रोजन भी भाग लिया और क्लोरीन भी भाग लिया और बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो यह रासायनिक समीकरण ही बताता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और किसका निर्माण हो रहा है। दूसरा बताता है यह अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत को बताता है। यह अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत को बताता है। प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत को बताता है। सूत्र एवं संकेत को क्या करता है, बताता है। जैसे कि हमको कह दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन या फिर सीधा कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो इसका कहेगा रासायनिक सूत्र लिखो। तो कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन के संकेत C, ऑक्सीजन के पढ़ेंगे O2, तो क्या आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ गया। तो यानी कि यह रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र और संकेत। कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का संकेत O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ गया CO2। तो यह कई सूचनाएं देता है। पहला कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का निर्माण हुआ। दूसरा, यह अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत की बात को बताता है। तीसरा कहता है कि यह बताता है कि अभिकारक तीसरा में क्या कहता है कि अभिकारक में जो भी पदार्थ भाग ले रहा उसके अणुओं की संख्या को बताता है और परमाणु की संख्या। जैसे कि यहाँ पे कार्बन के 1 परमाणु भाग लिया, ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग लिया कि न भाग लिया। यानी कि यह बताता है कि अभिकारक के अणु एवं परमाणुओं के अपेक्षिक संख्या के बात को बताता है। और चौथा बात बताता है, प्रतिफल के अपेक्षिक संख्याओं के बारे में बताता है कि प्रतिफल में कितना परमाणु निर्माण हुआ और कितना नहीं हुआ। चौथा कहता है, पांचवा इसका नियम है, पांचवा यह कहता है कि यह अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपातों को बतलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना ग्राम यहाँ पे भाग लिया, कार्बन 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, 12 और 32 कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। 44 ग्राम रिएक्टेंट, यहाँ भी 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, 12 और 32 कितना 44 ग्राम। यानी कि अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है कौन, रासायनिक समीकरण बतलाता है। कौन बताता है, रासायनिक समीकरण बताता है। इतना ही इंफॉर्मेशन यह देता है। पहला कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का निर्माण हुआ। दूसरा कहता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत को बतलाता है। तीसरा, यह अभिकारक में किस कौन सा पदार्थ भाग लिया और कितना उसमें परमाणु जो उपस्थित है उसकी बात बतलाता है। चौथा कहता है कि प्रतिफल के अणु एवं परमाणु की अपेक्षिक संख्या को बताता है। पांचवा बताता है कि अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है। यानी कि इतनी सूचनाएं कौन देता है, तो इतनी सूचनाएं रासायनिक समीकरण देता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण से कई सूचनाएं प्राप्त होती है।
आंसर में लिखिए रासायनिक समीकरण से कई सूचनाएं प्राप्त होती है। जो इस प्रकार नीचे दिए गए हैं। पहला क्या कहता है? पहला यह अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत की जानकारी देता है। सूत्र एवं संकेत की जानकारी देता है। पहला जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के सूत्र क्या होता है? H। अब क्लोरीन के क्या होता है? Cl। क्या बनाया? HCl। यानी कि यह अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत की जानकारी देता है। हाइड्रोजन का सूत्र H, क्लोरीन का Cl और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। दूसरा लिया, यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, और किस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, किस पदार्थ का निर्माण होता है। किस पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। यही ना होगा? यही तो बता रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो स्पष्ट बात सीधा कह रहा है कि यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन पदार्थ भाग ले रहा है और किसका निर्माण हो रहा है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा लिखिए, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले या अभिकारक के अणुओं एवं परमाणुओं के अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। अणु एवं परमाणु के अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। किसको देता है? यानी कि अपेक्षिक संख्या। अब यहाँ पे कोई पूछ दिया
कि हाइड्रोजन के का वो परमाणु एगो, क्लोरीन के का गो एगो, अब बना कौन? तो यहाँ पे HCl एक प्रकार का क्या, HCl एक प्रकार का अणु है, अणु है कि नहीं है? अणु से मिलकर परमाणु, HCl बड़ा हाइड्रोजन और क्लोरीन से। तो अभिकारक के अणु एवं परमाणु के अपेक्षिक संख्या की जानकारी, कि एगो परमाणु हाइड्रोजन का है, एगो परमाणु क्लोरीन का भाग लिया। ठीक है, चौथा लिख दीजिएगा, यह प्रतिफल के अणु एवं परमाणु के अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। चौथा लिखिएगा, प्रतिफल के अणु एवं परमाणु के अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है, जानकारी देता है, जानकारी देता, यानी कि यह क्या, अपेक्षिक, यानी कि प्रतिफल के अणु एवं परमाणु की अपेक्षिक संख्या के जानकारी देता है। कौन? तो रासायनिक समीकरण देता है भाई, देगा कौन? पांचवा क्या रहा है, अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है। यह अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है, द्रव्यमान के अनुपात को बताता है, अनुपात को बताता है। यह अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात को क्या करता है, बताता है। कौन? तो रासायनिक समीकरण। अब यहाँ से कोई पूछ दिया कि अभिकारक क्या ग्राम है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन आई कितना, तो 35.5 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। और यह जो बना तो यानी कि टोटल 36.5 ग्राम हुआ, और यहाँ भी होगा तो 1 ग्राम प्लस 35.5 ग्राम बराबर 36.5 ग्राम, यानी कि अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात को कौन बताता है, तो रासायनिक समीकरण बताता है। अगला लिख दीजिएगा कि अभिकारक एवं प्रतिफल के मोलों की संख्या को बताता है। ठीक है, लिख दीजिएगा पांचवा। छठा लिखिएगा, यह अभिकारक एवं प्रतिफल के मोलों की संख्या की जानकारी देता है, मोलों के संख्या की जानकारी देता है, मोलों के संख्या की जानकारी देता है, जानकारी देता है। अब देखिए यहाँ पे सर जी कितना मोल यहाँ पे हाइड्रोजन भाग दिया, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन। अब बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि अभिकारक एवं प्रतिफल के मोलों की संख्या की, यानी 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन आपस में मिलकर 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है, यानी कि अभिकारक एवं प्रतिफल के मोलों की संख्या की जानकारी देता है। तो सबसे पहले इतना कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर समझा देते हैं, फिर आप लोग क्या कर लीजिएगा नोट। तो सबसे पहले हम नोट कर लिए, पहला कहता है यह अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत की जानकारी देता है, कि अभिकारक के सूत्र क्या होगा और प्रतिफल के सूत्र क्या होगा। तो एक एग्जांपल में कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो हाइड्रोजन के सूत्र H, क्लोरीन के Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि सूत्र HCl, यानी कि अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत की जानकारी। दूसरा, यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और किसका निर्माण, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है, अब बन कौन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, यह अभिकारक के अणु एवं परमाणु की अपेक्षिक संख्या को बताता है कि अभिकारक में क्या अणु है, क्या वो परमाणु, तो 1 परमाणु हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्लोरीन का है,
परमाणु क्लोरीन का पांचवा कहता है, यह प्रतिफल के अणु एवं परमाणु के अपेक्षित संख्या। कितना अणु बना? तो एक अणु बना, एक मोल है, एक अणु है किसका? HCl का। अगला कहता है, यह विकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात 36.5 ग्राम रिएक्टेंट और 36.5 ग्राम प्रोडक्ट है। तो दोनों यह विकारक एवं प्रतिफल के मोल की संख्या कि कितना मोल अभिकारक है, कितना मोल प्रोडक्ट है। आप देखिए तो 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल क्लोरीन, यानी कि 2 मोल रिएक्टेंट बना, रिएक्टेंट ले रहा है, 1 मोल क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन मिलकर 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। इतना सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है। तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। अगला लिखिए कि रासायनिक समीकरण से लाभ, यानी कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होता है। ठीक, लिखिए रासायनिक समीकरण से लाभ। लिखिए रासायनिक समीकरण से लाभ। रासायनिक समीकरण से लाभ लिखिए लाभ। अब देखिए रासायनिक समीकरण से कई लाभ है, तो ये सबसे पहले आप स्पष्ट कीजिए। तो पहला, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के सूत्र एवं संकेत का उपयोग किया जाता है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से रीड एंड राइट कर सकता है, आसानी से लिख सकता है और पढ़ सकता है। तो पूरे विश्व में एक ही प्रकार के सूत्र एवं संकेत का उपयोग किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकता है और पढ़ सकता है। दूसरा, कि इसमें बड़े रासायनिक अभिक्रिया को छोटा रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे कि कोई कह दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो हम क्या कहेंगे? होते करके लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि रासायनिक समीकरण हमारे पास है। तो सीधा लिखेंगे कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2 बनाया क्या? CO2। यानी कि इसमें बड़े रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्म रूप में दर्शाया जा सकता है। दूसरा का तो यह लाभ हो गया। दूसरा का लाभ क्या हो गया? यह हो गया। तीसरा का लाभ हो जाता है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण से हमें समय की भी बचत होती है। जैसे कि बड़ा रासायनिक समीकरण को विद्यार्थी को लिखने में ज्यादा समय लगेगा, यानी कि मान लीजिए 5 मिनट लगेगा, और एग्जाम में हमको तनका दिन में करना है तो हम 2 मिनट में आसानी से क्या करेंगे कि C+O2 sin of CO2, यानी कि यह सब क्या, यही रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है। तो पहला लिखिए, पहला कि रासायनिक समीकरण से समय की बचत होती है। लिखिए रासायनिक समीकरण की सहायता से समय की बचत होती है, समय की बचत होती है और कम स्थान की आवश्यकता होती है, कम स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक, कम स्थान की आवश्यकता होती है। 2 मिनट रुक जाइए, इंच रख लेते हैं। और क्या होते? कम स्थान। दूसरा लिखिए रासायनिक समीकरण की सहायता से बड़े रासायनिक अभिक्रिया को यानी शब्द रासायनिक अभिक्रिया को लिख दीजिएगा। शब्द रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र रासायनिक अभिक्रिया में बदला जा सकता है। संकेत एवं सूत्र रासायनिक अभिक्रिया में बदला जाता है। सूत्र रासायनिक अभिक्रिया में बदला जाता है।
क्रिया में बदलकर सूक्ष्म रूप किया जाता है, बदलकर सूक्ष्म रूप किया जाता है, सूक्ष्म रूप किया जाता है, किया जाता है। कहिएगा सर जी शब्द रासायनिक समीकरण भी किया है, तो जो में केवल शब्द में दिया रहता है कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और देखिए यह क्या हो गया, बहुत लंबा हो गया भाई, लिखने के लिए इतना हमको क्या लगा, जगह लगा, लेकिन यह क्या हो गया, ये तो यह शब्द रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब इसको संकेत या सूत्र रासायनिक अभिक्रिया में बदलेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलकर क्या बना, CO2 बना। कहिए सर जी ऑक्सीजन गड़बड़ आप लिख दिए ना, गड़बड़ नहीं है रे, सी आओ। अब देखो एकर कितना संयोजकता 4 होता है, कितना संयोजकता होता है 4, और एकर कितना 2, तो 2 एक है 2, 2 2 ना 4, शॉर्ट रूप कितना है 2 अनुपात 1 है, आप क्रॉस क्रॉस गुना कर दो तो CO2 आ गया। यानी कि रासायनिक समीकरण की सहायता से शब्द रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत रासायनिक अभिक्रिया में बदला जा सकता, बदलकर सूक्ष्म रूप किया जा सकता। ये इतना दूर लिया, आई इतना दूर लिया, ये ऊपर का शब्द रासायनिक अभिक्रिया, आई संकेत रासायनिक अभिक्रिया या सूत्र रासायनिक अभिक्रिया, इसे सूक्ष्म रूप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा का आ गया समझ में। तीसरा का लिखिए, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के सूत्र एवं संकेत का उपयोग किया जाता है, सूत्र एवं संकेत का उपयोग किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख एवं पढ़ सकता है, लिख एवं पढ़ सकता है, लिख एवं पढ़ सकता है। अभी ना कि भारत के जो यहाँ पे देखो कि भारत में जो फिल्म बना, हिंदी में बना, भोजपुरी में बना, क्या ये अमेरिका वाला देख पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का भाषा अलग है और वहाँ का भाषा अलग है। लेकिन रासायनिक जो समीकरण की सहायता से एक ही प्रकार के सूत्र एवं संकेत का उपयोग होगा। भारतों में हाइड्रोजन का संकेत HO होगा और अमेरिका में भी HO होगा, न कि अमेरिका में H के जगह पर HY कर देगा। कर सकता है? नहीं कर सकता, सबके संकेत H है। यानी कि रासायनिक समीकरण की सहायता से पूरे विश्व के लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं एवं पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख एवं पढ़ सकते हैं। तो तीसरा क्या होगा, ये इसका इंपोर्टेंस रहा। तीसरा क्या रहा, यही क्या रहा, इंपोर्टेंस रहा। ठीक है, चौथा लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण की सहायता से, रासायनिक समीकरण की सहायता से ठीक है, अभिकारक प्रतिफल के निश्चित मात्रा के उत्पाद के लिए, प्रतिफल के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के मात्रा की गणना, ठीक है, आवश्यक अभिकारक की मात्रा की गणना
गणना ठीक ठीक की जाती है, की जाती। अब देखो, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के निर्माण के लिए, प्रतिफल के निर्माण के लिए या निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक की मात्रा की गणना ठीक ठीक की जाती है। ठीक ठीक है, जैसे कि प्रतिफल बना यानी कि CO2 बना, तो अभिकारक के मात्रा को क्या करेंगे, सबसे पहले गणना करेंगे कि कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो 12 32 44 ग्राम, यहाँ पे भी 44 ग्राम था, तो यहाँ पे 44 ग्राम हमको पुराना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि CO मिल गया CO2 बना दिया, कह सकते हैं ऐसा, कभी ना कह सकते। यहाँ पे O2 हमको लगाना ही पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, O2। तो वही कहता है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक की मात्रा की गणना ठीक ठीक की जाती है। इसका यही क्या रहा, लाभ रहा रासायनिक समीकरण का। ठीक, सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका आपको आंसर भी दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।